पुराने अहदनामा में से यिर्मयाह नबी की किताब उसका 3रा बाब। बेवफा इसराइल कहते हैं कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे और वो उसके हाथ से जाकर किसी दूसरे मर्द की हो जाए तो क्या वो पहला फिर उसके पास जाएगा? क्या वो ज़मीन निहायत नापाक ना होगी? लेकिन तूने तो बहुत से यारों के साथ बदकारी की है, क्या अब भी तू मेरी तरफ फिरेगी? खुदावंद फरमाता है, पहाड़ों की तरफ अपनी आंखें उठा और देख कौन सी जगह है जहां तूने बदकारी नहीं की। तू राह में उसके लिए इस तरह बैठी जिस तरह बयाबान में अरब। तूने अपनी बदकारी और शरारत से ज़मीन को नापाक किया, इसलिए बारिश नहीं होती और आखिरी बरसात नहीं हुई। तेरी पेशानी फाहिशा की है और तुझको शर्म नहीं आती। क्या तू अब से मुझे पुकार कर ना कहेगी, ऐ मेरे बाप, तू मेरी जवानी का राहबर था? क्या उसका कहर हमेशा रहेगा? क्या वो उसे अब तक रख छोड़ेगा? देख, तू ऐसी बातें तो कह चुकी, लेकिन जहां तक तुझसे हो सका तूने बुरे काम किए। इसराइल और यहूदा को तौबा करनी चाहिए। और यूसिय्याह बादशाह के अयाम में खुदावंद ने मुझसे फरमाया, क्या तूने देखा बरगश्ता इसराइल ने क्या किया है? वो हर एक ऊंचे पहाड़ पर और हरे दरख्त के नीचे गई और वहां बदकारी की। और जब वो ये सब कुछ कर चुकी तो मैंने कहा वो मेरी तरफ वापस आएगी, पर वो ना आई और उसकी बेवफा बहन यहूदा ने ये हाल देखा। फिर मैंने देखा जब बरगश्ता इसराइल की ज़िनाकारी के सबब से मैंने उसको तलाक दे दी और उसे तलाकनामा लिख दिया, तो भी उसकी बेवफाई बहन यहूदा ना डरी, बल्कि उसने भी जाकर बदकारी की। और ऐसा हुआ कि उसने अपनी बदकारी की बुराई से ज़मीन को नापाक किया और पत्थर और लकड़ी के साथ ज़िनाकारी की। और खुदावंद फरमाता है कि बावजूद इस सब के उसकी बेवफा बहन यहूदा सच्चे दिल से मेरी तरफ ना फिरी, बल्कि रियाकारी से। और खुदावंद ने मुझसे फरमाया, बरगश्ता इसराइल ने बेवफा यहूदा से ज़्यादा अपने आप को सादिक साबित किया है। क्या जा और शमाल की तरफ ये बात पुकार कर कहते कि खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता इसराइल वापस आ, मैं तुझ पर कहर की नज़र नहीं करूँगा, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं रहीम हूँ, मेरा कहर दायमी नहीं। सिर्फ अपनी बदकारी का इकरार कर कि तुम खुदावंद अपने खुदा से आसी हो गई और हर एक हरे दरख्त के नीचे गैरों के साथ इधर उधर आवारा फिरी। खुदावंद फरमाता है, तुम मेरी आवाज़ के शिनवा न हुए। खुदावंद फरमाता है, ऐ बरगश्ता बच्चों वापस आओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मालिक हूँ और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर सय्यून में लाऊंगा। और मैं तुमको अपने खातिर खा चरवाहे दूंगा और वो तुमको दानाई और अक्लमंदी से चराएंगे। और यूं होगा, खुदावंद फरमाता है, कि जब उन अयाम में तुम मुल्क में बढ़ोगे और बहुत होगे, तब वो फिर ना कहेंगे कि खुदावंद के अहद का संदूक। उसका ख्याल भी कभी उनके दिल में ना आएगा और हरगिज़ उसे याद ना करेंगे और उसकी ज़ियारत को ना जाएंगे और उसकी मुरम्मत ना होगी। उस वक्त यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा और उसमें यानी यरूशलेम में सब कौमें खुदावंद के नाम से जमा होंगी और वो फिर अपने बुरे दिल की सख्ती की पैरवी ना करेंगे। उन अयाम में यहूदा का घराना इसराइल के घराना के साथ चलेगा। वो मिलकर शिमाल के मुल्क में से उस मुल्क में जिसे मैंने तुम्हारे बाप दादा को मीरास में दिया आएंगे। खुदा के लोगों की बुत परस्ती। मैंने तो कहा था, मैं तुझको फर्जंदों में शामिल करके खुशनुमा मुल्क यानी कौमों की नफीस मीरास तुझे दूंगा और तू मुझे बाप कहकर पुकारेगी और तू फिर मुझसे बरगश्ता ना होगी। लेकिन खुदावंद फरमाता है, ऐ इसराइल के घराने, जिस तरह बीवी बेवफाई से अपने शोर को छोड़ देती है, उसी तरह तूने मुझसे बेवफाई की है। पहाड़ों पर बनी इसराइल की गिरियाउजारी और मिन्नत की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उन्होंने अपनी राह टेढ़ी की और खुदावंद अपने खुदा को भूल गए। ऐ बरगश्ता फर्जंद वापस आओ, मैं तुम्हारी बरगश्तगी का चारा करूँगा। देख, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि तू ही ऐ खुदावंद हमारा खुदा है। फिलहकीकत टेनों और पहाड़ों पर के हजूम से कुछ उम्मीद रखना बेफ़ायदा है, क्योंकि खुदावंद हमारे खुदा ही में इसराइल की निजात। लेकिन इस रसवाई के बाइस ने हमें हमारी जवानी के वक्त से हमारे बाप दादा के माल को और उसकी भेड़ों और उनके बैलों और उनके बेटे और बेटियों को निगल लिया है। हम अपनी शर्म में लेटी और रसवाई हमको छिपा ले, क्योंकि हम और हमारे बाप दादा अपनी जवानी के वक्त से आज तक खुदावंद अपने खुदा के खताकार हैं
اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے۔ آمین اور آمین۔